हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं पोरीफेरा के क्वेश्चंस। एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पहले, फिर आपको आंसर गेस करना है, फिर मैं आंसर जो बताऊँ उससे अपने आंसर को मैच करना है और कॉपी में नोट करना है। तो हमारा क्लास भी चल रहा है ऑनलाइन कोर्स, हमारे ऐप पे प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है। तो जो लोग कोर्स में ज्वाइन है उनके लिए तो फ़ायदा ही है, हम ऐप पे पढ़ाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और अगर जो नहीं है उनको भी एक तरीके से फ़ायदा ही है। तो आप अगर ज्वाइन करना भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, ठीक है, हमारे ऐप पे जाके। तो चलिए यहाँ पे आइए, स्लाइड आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ बॉटनी जूलॉजी का नहीं, लाइफ साइंस का भी है और टेस्ट सीरीज भी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ूंगा, फिर आपको आंसर गेस करना है, फिर मैं वो आंसर बता दूंगा आपको। सबसे पहले बताइए, स्टडी ऑफ पोरीफेरा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई स्टडी ऑफ पोरीफेरा को? इसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। ये बात तो पता होगी, बहुत सिंपल सी बात है। टर्म पोरीफेरा किसने दिया था? तो टर्म पोरीफेरा किसने दिया था बताइए? तो इसको दिया था आपका रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था ना पोरीफेरा। अरे भाई, गोल्डफस प्रोटोजोआ दिए थे। अब एनिमल नेचर ऑफ पोरीफेरा, वैसे देखो पोरीफेरा जो होते हैं वो सेसाइल नेचर के होते हैं, यानी कि वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, पत्थर की तरह, रंग बिरंगे पत्थर की तरह दिखते हैं। तो उसको एनिमल नेचर बताया गया किसके द्वारा? जॉन एलियास के द्वारा। ये पता था कि नहीं आपको? बताइएगा। जॉन एलियास के द्वारा ये बताया गया। बॉडी सिमेट्री कैसा है? जैसे आप देखते हैं हम लोग, जैसे इंसान लोग हैं बाई रेडियल हैं, फिर आप सिलेंट्रेटा देखोगे, इकाइनोडर्मेटा देखोगे रेडियल होगा। लेकिन आप देखोगे पोरीफेरा को ना, इनका कोई बॉडी सिमेट्री एक्चुअली में होती नहीं, तो इसको हम असिमेट्रिक कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? असिमेट्रिक बोल देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा रहता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कैसा होता है? तो ये आपको पता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, पता है ना? नोट कर लेना आप। क्या है देखो, पेन का, रुको मैं पतला कर लेता हूँ पेन ना, तो आपको सही रहेगा यहाँ पे। अब देखो साइड से दिखे, सिंपलेस्ट मेटा जो हम किसे बोलते हैं? तो ये हम पोरीफेरा को ही बोलते हैं। पोरीफेरा को हम सिंपलेस्ट मेटा जो बोलते हैं। अब देखो एक नोटेशन है, एक टर्म है इवोल्यूशनरी डेड एंड। तो इवोल्यूशनरी डेड एंड बोलता है किसके लिए यूज करते हैं? तो प्रोटोजोआ के लिए हम इवोल्यूशनरी, सॉरी प्रोटोजोआ नहीं, पोरीफेरा के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो एंसेस्टर फॉर्म है ना, उससे कोई ऐसे मेजर ग्रुप नहीं बने थे। बॉडी कैविटी जो है आपके पोरीफेरा, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं भाई? स्पॉन्जोसील बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, तो सबसे पहले यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पे होता है? तो पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपसे पूछे तो आप इकाइनोडर्मेटा के साथ जाओगे। तो सिंपलेस्ट टाइप का देखोगे तो वो होता है एस्कार्न टाइप का। क्या होता है भाई? एस्कार्न टाइप का होता है। अगर एस्कार्न टाइप में वाटर की फ्लो की बात करें तो ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, ऑस्टिया के थ्रू डायरेक्ट आता है स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील में आता है, वहां पे कोइनोसाइट सेल रहते हैं, फिर वो न्यूट्रिशन ये सब ले लेते हैं, फिर ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो सिंपल देखो, इसमें ना प्रोसोपाइल, एपोपाइल, इनकरेंट, रेडियल ये सब नहीं होता है। सिंपलेस्ट यही होता है एस्कार्न टाइप वाले में। साइकान टाइप में अगर स्पॉन्जोसील की लाइनिंग आपसे पूछ रहा है किससे कवर होती है, तो साइकान टाइप में जो होता है स्पॉन्जोसील जो होता है वो लाइंड होता है पिनाइकोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? पिनाइकोडर्म के द्वारा। अगर यही आपका एस्कान है तो वहां पे कोइनोसाइट सेल रहते हैं, कालर सेल उसे हम बोलते हैं। ये बात आपको पता है ना? प्रोसोपाइल किसके किसके बीच की ओपनिंग होती है? एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट मुझे स्लाइड पे आ जाने दीजिए। तो देखो, हमने बोला कि साइकान टाइप में अगर स्पॉन्जोसिल की अगर लाइनिंग देखोगे तो पिनेकोडर्म के द्वारा रहेगा। अगर एस्कान टाइप वाले में जाओगे तो वहां पे कालर सेल रहते हैं। इसको देखो, पोरीफेरा को हम फिल्टर फीडर बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोसोपाइल किसके किसके बीच में ओपनिंग होती है? प्रोसोपाइल की अगर हम बात करें तो प्रोसोपाइल हमारा ओपनिंग किसके किसके बीच में होता है? यहाँ पे देखो, ये होता है इनकरेंट कैनाल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनकरेंट कैनाल और और किसके बीच में होता है भाई? रेडियल कैनाल के बीच में होता है ना। रेडियल कैनाल के बीच में, रेडियल कैनाल के बीच में जो होता है देखो, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में प्रोसोपाइल होता है, एक कनेक्शन की तरह होता है। और अगर हम बात करें एपोपाइल की, तो ये रेडियल कैनाल से जब पानी जाता है आपका कहाँ पे?
स्पंजोसील में पानी जाता है, स्पंजोसील में, तब यहाँ पे ओपनिंग होता है। तो ये आप प्रोसोपाइल एपोपाइल वाला बात याद कर लेना। अब देखो अगर साइकान टाइप में वाटर का फ्लो पूछता है आपसे, सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है ना पोरीफेरा में यही है, जो वाटर का फ्लो है। कैसे है भैया, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू पानी आता है, ऑस्टिया रहता है, कहाँ आता है पानी, इनकरेंट कैनाल में आता है, इनकरेंट कैनाल में पानी आता है। फिर इनकरेंट कैनाल से कहाँ पे जाता है, रेडियल कैनाल में पानी जाता है ना, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में किसके थ्रू होके जाता है ये आपसे पूछता है, तो ये होता है यहाँ पे प्रोसोपाइल, यहाँ पे प्रोसोपाइल होता है। फिर रेडियल कैनाल से कहाँ पे जाता है, ये स्पॉन्जोसील में जाता है पानी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में स्पॉन्जोसील में पानी ये जाता है। किसके थ्रू होके जाता है, तो एपोपाइल एक ओपनिंग होता है, उसके थ्रू होके जाता है। फिर ये स्पॉन्जोसील से होके ऑस्कुलम के थ्रू होके बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू होके कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन तो आपको समझ में आए, अब आगे जवाब दीजिएगा। रगून टाइप का कैनाल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, तो आप इसको सीधे सीधे याद रखो, ये पोरीफेरा के लार्वल स्टेज में पाया जाता है कुछ। ठीक, एडिबल फंगस कौन है, तो एडिबल सॉरी फंगस नहीं, एडिबल स्पंज कौन है, तो ये आपका ओस्केरेला करके एक है, ओस्केरेला करके है, ये एडिबल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके सहायता से होता है, तो देखो रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछने का मतलब है कि यहाँ पे कौन स्पेशल एक बॉडी बनता है, उसको हम बोलते हैं जेम्यूल। ठीक है भाई, जेम्यूल बनता है, ये बात आप याद रखना। फूड डाइजेस्टिंग सेल इन पोरीफेरन, तो फूड डाइजेस्टिंग सेल कौन सा है आपको ये बताना है। देखो फूड डाइजेस्टिंग सेल की बात करें, एक है देखो फूड डाइजेस्टिंग और एक है फूड स्टोरेज। तो फूड डाइजेस्टिंग के लिए कौन काम करता है, ये ट्रोफोसाइट सेल काम करती है, यहाँ पे क्या काम करती है, ट्रोफोसाइट सेल काम करती है। और स्टोरेज के लिए देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीसोसाइट काम करता है। कौन काम करता है, थीसोसाइट काम करता है। ऑस्टिया का पोर जो होता है, जो स्पंज के बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं ना, तो उसके साइज को रेगुलेट करता है थोड़ा सा, कि साइज जो है भाई वो ना पोरोसाइट करके सेल होते हैं ना, पोरोसाइट करके वो रेगुलेट करते हैं। आस्कुलम जहां से सारा पानी बाहर निकलता है उसको रेगुलेट करने के लिए मायोसाइट पाए जाते हैं, मायोसाइट पाए जाते हैं। अब देखो कैल्सेरियस, कैल्सीरिया क्लास मतलब 3 क्लास है, कैल्सेरिया है, हेक्साएक्टिनिलिडा है और करके डेमोस्पोंजी करके है। तो कैल्सेरिया में पूछ रहा है कि स्पिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं, तो ये आपके कैल्शियम से मिलके बने होते हैं, कैल्शियम से, मोनोऑक्सिजन टाइप का होता है। और हेक्साएक्टिनिडा, इसको भैया ग्लास स्पंज हम बोलते हैं हेक्साएक्टिनिडा को। और यहाँ पे जो मिलके बना होता है ये सिलिका का मिलके बना होता है, इनका स्पिक्यूल सिलिका का ना, इसे ग्लास स्पंज बोलते हैं। आउटर वाला पोरीफेरा, तो आउटर वाल देखो पोरीफेरा में आउटर वाल होता है, इनर वाल होता है। तो पोरीफेरा का आउटर वाल किनसे मिलके बना होता है, कौन से सेल होते हैं, पिनेकोडर्म होते हैं भाई ना, पिनेकोडर्म होते हैं। और इनर की बात करें तो इनर में क्या होते हैं, कोइनोडर्म होते हैं, और वहां पे कोइनोसाइट सेल होते हैं। सिंपल सिंपल है एकदम, स्टैक लेके आया हूँ भाई भाई आपको। आउटर एंड इनर वाल के बीच में जो चीज पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं भाई, मीजेनकाइम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम मीजोहाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोहाइल। ऐसे करके नोट कर लोगे ना, रिवीजन में बड़ा अच्छा मिलेगा। और देखो कोर्स में भी आ सकते हो आप, जुलॉजी का भी है, लाइफ साइंस का भी है, बॉटनी का भी है। अगर आप कोर्स में इनरोल भी हैं तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि कोर्स में आ जाए। लार्वा नेम आप पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में देखो हमारा कौन कौन है, जैसे लार्वा इसका होता है एम्फी ब्लास्टूला करके होता है, इसका नाम एम्फी ब्लास्टूला, आप याद करो, ब्लास्टूला करो। ठीक, वीनस फ्लावर बास्केट स्पंज किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूप्लेक्टेला को। किसको बोलते हैं, यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। ये जापान में जब शादी होता है ना, वहां पे गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता है, जापान में मैरिज के दौरान गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे ना एक श्रिम्प जाके इसके बॉडी के अंदर रहता है, जब तक वो मरता नहीं इसी के अंदर ही रहता है एक साथ। तो विच एसोसिएशन सोन बाय द यूप्लेक्टेला विथ श्रिम्प, तो यहाँ पे कौन सा एसोसिएशन है, तो ये आपसे पूछता है, म्यूचुअलिज्म नहीं कमेंसलिज्म है। इकोलॉजी जब पढ़ोगे ना तो कमेंसलिज्म के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कमेंसलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे एक का फायदा होता है, दूसरे का कोई भी फायदा कोई भी घाटा नहीं होता है। बात तो समझ में आ रही है आपको। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बॉल स्पंज किसका नाम है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है,
आपसे पूछा जा रहा है बॉल स्पंज किसका नाम है। तो बताइए बॉल स्पंज किसका नाम है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बॉल स्पंज नाम है फेरोनेमा का, फेरोनेमा का नाम है। ग्लास रोप स्पंज आपसे पूछे, ये बहुत एग्जाम में आया है, ये आपका होता है हाइलोनेमा। ठीक है। बोरिंग स्पंज कौन होता है, तो बोरिंग स्पंज हम क्लियोना को बोलते हैं ना, सही है ना। बोरिंग स्पंज क्या होता है आपका, क्लियोना होता है। डेड मैन फिंगर या इसको हम बोलते हैं मरमेड ग्लो, मरमेड ग्लो हम बोलते हैं चलीना को, किसको बोलते हैं, चलीना को बोलते हैं। और आपका फ्रेश वाटर स्पंज, ये बड़ा ही हर जगह पूछा जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज कौन है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिला को, स्पॉन्जिला को बोलते हैं। बाथ स्पंज आपका होता है, बाथ स्पंज नाम है आपका, अगर हम बात करें किसका है बताइए, यूस्पेंजिया का नाम सुना है आपने, यूस्पेंजिया का, उसका है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38 वाला, कि ऐसा कौन सा फर्न है, फर्न नहीं स्पंज, बॉटनी का ज्यादा पढ़ाने की वजह से ना दिमाग में से बॉटनिकल टर्म निकलते हैं। तो पर्ल इंडस्ट्री के लिए जो आपका बोरिंग स्पंज है वो बड़ा ही हानिकारक होता है, जो कि है हमारा क्लियोना। ये क्या कर देता है, उसमें छेद कर देता है, जो पर्ल होते हैं ना, मतलब सीपी जो होती है उसमें छेद कर देता है। स्क्लेरोसाइट का फंक्शन क्या होता है, आपका स्पिक्यूल बनाने में काम करता है, स्क्लेरोबास्ट बनाने में काम करता है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन साइकान ड्यू टू क्यों होता है, तो ये होता है आपका आर्कियोसाइट सेल के वजह से, आर्कियोसाइट सेल की वजह से। तो यहाँ पे देखो ना, ऐसे हमने पोरीफेरा का क्वेश्चन लेके आए। तो अगर आपका व्यू है बढ़िया से, अगर आपने कमेंट किया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, यूट्यूब पे भी हम ऐसे लेके आएंगे और आपको बढ़िया भी लगेगा पढ़ने में। ठीक। और यहाँ पे मैं बता दूँ ना, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ पे फ्री की भी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।